हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज का वीडियो है ऑन ओपन एक्सेस हिंदी में, बिकॉज मेरा इस चैनल का जो फर्स्ट वीडियो था दैट वाज ऑन ओपन एक्सेस ओनली एंड वो मैंने इंग्लिश में बनाया था। सो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप अब मैं इसको हिंदी में बताइए, बिकॉज ये एक न्यू टॉपिक है। नो, न्यू तो नहीं है। ओपन एक्सेस इंडिया में आए हुए 17 साल हो चुके हैं, 2003 में आया था। बट इंडिया में अभी तक वो स्पीड नहीं आई ओपन एक्सेस में जो आनी चाहिए थी। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी में आसान आसान शब्दों में बताऊंगा ओपन एक्सेस क्या है। एंड जिन लोगों को इससे फायदा होगा, जो लोग सुनेंगे इस पूरे वीडियो को, उनको ही समझ में आएगा सब कुछ। आप बीच से चले जाएंगे तो आपको आधा अधूरा समझ में आएगा, सो यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। सो स्टे ट्यून टू द एंटायर प्रेजेंटेशन एंड दोज वन न्यू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज हम बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला रहे हैं आजकल। एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज आपको उससे कंटिन्यूअस अपडेट रहता है कि क्या नया प्रेजेंटेशन हम ला रहे हैं। एंड दोज हु वांट्स टू हैव अ करियर इन दिस सेक्टर, इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उन कोर्सेज को 400-500 रुपीज़ में कर सकते हैं। एंड आपको उसका सर्टिफिकेशन मिलता है एंड आपको लोगों को एक इन डेप्थ नॉलेज मिलता है इन सेक्टर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रेजेंटेशन विच इज़ ऑन ओपन एक्सेस वीडियो। तो मैं आप लोगों को आसान शब्दों में समझाता हूँ। तो ओपन एक्सेस जो एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है इन पावर सेक्टर, ये 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था तब पहली बार इसको कॉइन किया गया था, इस टर्म को, ओपन एक्सेस को। तो बेसिकली पांच छह चीजें आई थी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, जिसने इस मार्केट को खोल दिया, इंडिया के पावर सेक्टर मार्केट को खोल दिया। जैसे डी लाइसेंसिंग ऑफ जनरेशन। इससे पहले अगर कोई भी पावर प्लांट लगाना चाहता था, उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते थे, लाइसेंस राज की तरह। तो 2003 की में जनरेशन को डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। मतलब मैं आप कोई भी इंडिया में किसी भी जगह में पावर प्लांट लगा सकते हैं, आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मेन अप्रूवल मतलब, हालांकि उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं पावर प्लांट लगाने में, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस, आपको लोकल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, ऑल दिस थिंग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली पावर प्लांट लगाने के लिए एक स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए होता था 2003 के पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट का, वो खत्म हो गया। देन उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया जिसमें जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी, मतलब इस उससे पहले जब कोई भी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर खरीदती थी तो वो टेंडर के बेस नहीं करती थी, वो एमओयू रूट पे करती थी। मतलब अगर मैं स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पावर सेक्रेटरी हूँ, तो मैं विदाउट टेंडर डायरेक्ट किसी को भी बुला के उसके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर सकता था। बट वो चीज़ खत्म हो गई 2003 के बाद, जिसमें बोला गया कि टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही आप पावर लेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, करप्शन कम हो गया। तीसरी जो चीज सबसे पहले डिस्कस हुई इस पॉलिसी, इस एक्ट में, वो थी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ ओपन एक्सेस। मतलब आपको पूरी छूट के साथ ओपन एक्सेस लागू करनी है। एंड इसके अलावा कुछ और चीजें भी आई, जैसे पैरेलल लाइसेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले एक जगह में एक ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी पावर। आज कुछ शहरों में, जैसे मुंबई में हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, टाटा पावर एज वेल एज अदानी ट्रांसमिशन। दिल्ली में दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अहमदाबाद में दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं कुछ शहरों में। तो पहले वैसा नहीं था, पहले सिर्फ एक ही कंपनी एक जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। उसके अलावा मैंडेट किया गया, गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जब कोई भी डिस्प्यूट होता था तो कोई फाइनल जगह नहीं थी कि वो आदमी किसके पास जाएगा अपनी प्ली को लेके। बट अब 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इसको लागू किया गया कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का होना ज़रूरी है हर स्टेट में। तो अभी हमारे हर स्टेट में एक एससीआरसी है। अब आते हैं ओपन एक्सेस पे। तो ओपन एक्सेस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसमें जो भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अलावा कहीं से भी पावर ले सकती है। उनको पूरी छूट है पावर लेने की, कहीं से भी। नाउ ये जो छूट है वो पेपर में है, मतलब मैं अब आपको बताऊंगा आगे कि
इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इनफैक्ट अभी भी। तो सबसे पहली जो चीज़ ओपन एक्सेस में विच इज़ रिक्वायर्ड इज, जो भी इंडस्ट्री जाना चाहती है ओपन एक्सेस में पावर लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो पहले हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अगर मैं एक इंडस्ट्री हूँ तो मैं कैसे ओपन एक्सेस से पावर खरीद के अपनी बिजली के कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू हैव अ अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मीटर, जिसको स्पेशल एनर्जी मीटर बोलते हैं। सिक्योर कंपनी बनाती है, एल&टी बनाती है, सीमेंस बनाती हैं। 0.2s क्लास का होता है ये इस मीटर का सबसे वो फायदा क्या होता है कि ये हर 15 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी कितना खरीद रहा है उसको नोट करता है अपने उसमें। एंड इसीलिए इसको स्पेशल एनर्जी मीटर बोला जाता है। तो दिन के 24 घंटे को अगर मैं 15 मिनट से डिवाइड करूं तो 96 टाइम ब्लॉक्स होते हैं। तो इन मीटर्स में वो 96 टाइम ब्लॉक रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने कहाँ कितना इलेक्ट्रिसिटी हर 15 मिनट में कंज्यूम किया। इसके अलावा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है इंडस्ट्री का, वो 1 मेगावाट से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ओपन एक्सेस से पावर नहीं खरीद सकते। सिर्फ हरियाणा में 500 किलोवाट भी अलाउड है, अदरवाइज इंडिया में हर स्टेट में इट इज 1000 किलोवाट जो आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होना होगा। इसके अलावा आप जब ओपन एक्सेस लेंगे, अब हम आएंगे उसके बाद आगे आते हैं कि बेसिकली दो तरह के ओपन एक्सेस होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट ओपन एक्सेस और एक होता है इंटर स्टेट ओपन एक्सेस। इंट्रा स्टेट ओपन एक्सेस मतलब एक ही स्टेट के अंदर मुझे ओपन एक्सेस लेना है। इंटर स्टेट ओपन एक्सेस मतलब मेरा जो जनरेटर है वो किसी और स्टेट में हो सकता है, और अगर मैं एक इंडस्ट्री हूँ तो मैं किसी और स्टेट में हो सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ए इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, माय जनरेटर इज इन तमिलनाडु, तो वो हो जाएगा इंटर स्टेट ओपन एक्सेस। बट अगर आई एम एन इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश और मेरा जनरेटर भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वो हो जाएगा इंट्रा स्टेट ओपन एक्सेस। तो ये तो हो गए दो तरीके के ओपन एक्सेस। नाउ ओपन एक्सेस पे जब कोई इंडस्ट्री चली जाती है, वो क्यों जाती है? बिकॉज आज अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पावर परचेस कॉस्ट 8 रुपए पड़ रहा है बिजली का बिल, तो ओपन एक्सेस में जाने के बाद हो सकता है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 रुपए का आ जाए, मतलब 2 रुपए का सेविंग हो जाए, या 7 रुपए का आ जाए जिसमें 1 रुपए का सेविंग हो जाए। तो ओपन एक्सेस में अब आप जब चले जाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को के वायर से हटके आप ओपन एक्सेस में चले जाएंगे एज ए न्यू सप्लायर ढूंढने के लिए, तो आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं। तो वो बेसिकली क्या क्या चार्जेस होते हैं? पहला होता है एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज मतलब आपने जो नई सोर्स से पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया पावर खरीदने के लिए, वो आपको एक टैरिफ में पावर बेचेगी, उसको बोलते हैं एनर्जी चार्ज। इसके अलावा आप जो ट्रांसमिशन कंपनी है आपके स्टेट का, आप उसके ट्रांसमिशन टावर्स को यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको उसको एक ट्रांसमिशन लॉस देना पड़ेगा एंड ट्रांसमिशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल से कनेक्टेड हैं, मतलब 11 kV या 22 kV या 33 kV या 66 kV, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी लेनी पड़ेंगी, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी पे करनी पड़ेंगी। तो जनरली जो बड़ी इंडस्ट्रीज 132 kV या 220 kV पे कनेक्टेड होती है, उनको उनको डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड चार्जेस नहीं देने पड़ते, उनको सिर्फ ट्रांसमिशन लॉसेस एंड चार्जेस देना पड़ता है। तो ये हो गई लॉसेस एंड चार्जेस की बात। इसके अलावा दो और चार्जेस हैं जो ओपन एक्सेस में आने के बाद किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर लग जाता है। एक है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। इसको अगर मैं छोटे शब्दों में बताऊं तो ये क्या होता है, जब जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है जब देखती है कि मेरा इंडस्ट्री मेरे से हटके किसी और के पास चले जा रहा है, तो वो आपके ऊपर एक क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लगा देता है। क्यों? बिकॉज इंडिया में अभी भी हम लोग कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, देन रेसिडेंशियल, जहाँ पे सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब कम दाम में देते हैं, और वो जो सब्सिडी हम इन लोगों को दे रहे हैं वो हम भरपाई करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा के। तो हो सकता है आज के दिन में किसी स्टेट का पावर परचेस कॉस्ट 5 रुपए है, तो हो सकता है वो रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर को 3 रुपए में बेच रहा है और इंडस्ट्री को 7 रुपए में बेच रहा है। तो जब आप ओपन एक्सेस में चले गए तो आप तो उसके वायर से हट गए,
तो वो जो नुकसान हो गया स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 2 रुपए का, वो आपके ऊपर लगा देगा अगर आप ओपन एक्सेस पे जाएंगे। तो इसको बोलते हैं CSS, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। ये सारे चार्जेस एंड लॉसेस टैरिफ ऑर्डर में आते हैं। तो किसी भी स्टेट का अगर आपको जानना है कि आज के दिन में क्या चार्जेस है, लॉसेस है, CSS है, आपको उस स्टेट का टैरिफ ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। कई स्टेट्स में मल्टी ईयर टैरिफ होते हैं, मतलब 3-4 साल के लिए एक ही टैरिफ ऑर्डर है। कई स्टेट में हर साल नया टैरिफ ऑर्डर आता है अप्रैल महीने में। तो आपको वो उन स्टेट के रेगुलेटरी कमीशन की वेबसाइट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट में मिल जाएंगी। ये हो गए चार्जेस। इसके अलावा एक और चार्ज होता है जिसका क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज जो मैंने पहले बताया, उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, जो कि मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं CSS निकालने का फॉर्मूला। इसके हिसाब से CSS निकलता है। मैं उसमें और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। स्टैंडर्ड कैपेसिटी क्या होती है एंड उसके बेसिस पे नंबर्स निकलते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसके अलावा एक और चार्ज होता है, वो है एडिशनल सरचार्ज। तो एडिशनल सरचार्ज बेसिकली ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसको समझाना इस वीडियो में जाऊंगा तो और बड़ा हो जाएगा, बट छोटे में बताता हूँ कि वो पावर प्लांट्स जो चल नहीं रहे हैं बट स्टेट गवर्नमेंट को उनको भी पैसा देना पड़ रहा है बिकॉज उनके साथ PPA हो गया है, वो जो अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ पावर है उसको वो पास थ्रू करते हैं ऑन इंडस्ट्रीज जो लोग ओपन एक्सेस में जा रहे हैं। तो इसको एडिशनल सरचार्ज बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, जैसे SLDC चार्जेस, RLDC चार्जेस, अगर आप इंटर स्टेट ओपन एक्सेस में जाते हैं। सो ये सारे चार्जेस मैंने बताए वो इंट्रा स्टेट ओपन एक्सेस के थे, अगर जिसमें मेरा जनरेटर और कंज्यूमर एक ही स्टेट के अंदर है। बट अब बात करते हैं अगर आप इंटर स्टेट ओपन एक्सेस में जाते हैं, जिसमें जनरेटर कहीं और स्टेट में है और कस्टमर किसी और स्टेट में है, उसमें आपके ऊपर एडिशनल पावर ग्रिड के चार्जेस लग जाते हैं, बिकॉज उस टाइम आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे होंगे थ्रू द वायर ऑफ पावर ग्रिड। तो उसमें पॉइंट ऑफ इंजेक्शन चार्ज लग जाता है, जिस स्टेट से पावर घुस रही है, और जिस स्टेट में पावर विदड्रॉ हो रही है उसमें पॉइंट ऑफ कनेक्शन विदड्रॉल चार्जेस लग जाते हैं, जो POC इंजेक्शन, POC विदड्रॉल बोलते हैं। इसके अलावा POC के लॉसेस भी होते हैं, वो भी उसके ऊपर लग जाते हैं। तो पहले जो मैंने चार्जेस बताए थे उसके ऊपर ये और चार्जेस ऐड हो गए। तो आपका जो लैंडेड टैरिफ बनता है, जैसे सपोज मैं एक सोलर जनरेटर हूं और मैं 3.5 रुपए में या 4 रुपए में पावर बेच रहा हूं, तो मेरा जो कंज्यूमर है अगर वो इंट्रा स्टेट है तो उसके ऊपर वो 4 रुपए में उसको पावर नहीं मिलेगी, उसके ऊपर लॉसेस लगेंगे, चार्जेस लगेंगे, CSS लगेगा, एडिशनल सरचार्ज लगेगा, ऑपरेटिंग चार्जेस लगेंगे SLDC के। ये सारे ऐड होते होते सपोज वो 4 रुपए की पावर यहां से निकली और वहां पे पहुंची 7 रुपए होके, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आज के दिन में 8 रुपए की खरीदता है, तो आपने ओपन एक्सेस में उसको 7 रुपए में दे दिया, तो 1 रुपए का उसको फायदा हो गया। सिमिलरली अगर वो इंटर स्टेट ओपन एक्सेस से पावर ले रहा है, तो यहां से सपोज 3 रुपए में पावर निकली तमिलनाडु से, वो उत्तर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते हो गई 6.5 रुपए की, तो तब भी कस्टमर को फायदा हो रहा है क्योंकि उसको 1.5 रुपए का सेविंग मिल रहा है। तो वो ही कैन गो फॉर इंटर स्टेट ओपन एक्सेस। ये हो गई चार्जेस एंड लॉसेस की बात। अब मैं फाइनल बात करता हूं कि ओपन एक्सेस में क्या क्या तरीके से एक इंडस्ट्री पावर खरीद सकती है। तो पहला ऑप्शन है पावर एक्सचेंज का, मतलब इंडिया में आज के दिन में 2 पावर एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, IEX एंड PXIL। इनमें हर दिन रेट बदलता रहता है, इट्स ए मार्केट क्लियरिंग प्राइस, उसमें बदलती रहती है। जिनको ज्यादा पावर एक्सचेंज के बारे में जानना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपको इसमें दिख रहा है। और आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। एंड तो पावर एक्सचेंज के थ्रू वो पावर ले सकते हैं। आज के दिन में मर्चेंट रेट 2.5 से 3 रुपए के बीच में चल रहा है, तो 2.5 से 3 रुपए के ऊपर POC चार्जेस लग जाएंगे, स्टेट के ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएंगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लग के आपको अराउंड जिस भी स्टेट में है आपको उसकी लैंडेड कॉस्ट निकल जाएगी। उसके बाद एक और रास्ता है आपके पास पावर लेने का, उसको बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जनरली पावर ट्रेडिंग कंपनीज के थ्रू होती हैं, जिसमें आप किसी एक जनरेटर के साथ फिक्स्ड PPA साइन करते हैं। वो PPA 1 साल का हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आप कैसे PPA साइन कर रहे हैं। तो उसमें आप एक ही टैरिफ के ऊपर साइन करते हैं। तो पावर एक्सचेंज में जैसे नंबर बदलता रहता है, टैरिफ हर दिन चेंज होता रहता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। सो अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंट्रा स्टेट हो सकते हैं, जिसमें आपका जनरेटर एक ही स्टेट में है, और इंटर स्टेट भी हो सकता है, जिसमें आप सपोज गुजरात से पावर व्हील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो हो गए इंटर स्टेट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा जो ऑप्शन है जो आज के दिन में, पहला हो गया पावर एक्सचेंज, दूसरा हो गया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एंड तीसरा
जो आज के दिन में बहुत फेमस है वो है रिन्यूएबल ओपन एक्सेस चल रहा है। मतलब विंड एंड सोलर के साथ आप लॉन्ग टर्म पीपीए साइन कर सकते हैं, बिकॉज आज के दिन में हर स्टेट गवर्नमेंट विंड एंड सोलर में जाने वाली इंडस्ट्रीज को काफी इंसेंटिव्स दे रही हैं, जैसे बैंकिंग ऑफ पावर, या कई स्टेट्स में क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज माफ कर दिया गया है सोलर एंड विंड के लिए, या फिर लगता भी है तो 50% लगता है नॉर्मल थर्मल या पावर एक्सचेंज के मुकाबले। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप अपना पावर परचेस कॉस्ट कम कर सकते हैं। चौथा एक और जो पॉइंट है मैं बोलना भूल गया था अंडर पावर परचेस कॉस्ट कम करने का, वो है कैप्टिव पावर प्लांट, जिसमें इंडस्ट्रीज अपने खुद के पैसे से पावर प्लांट लगाती है। और उस जो इंडिया में जो रूल है कैप्टिव पावर प्लांट का, उसमें आपके ऊपर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं लगता है। दिस इज गिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005। उसमें मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उस प्लांट में 26%। और एक उपाय है कि अगर कोई इंडस्ट्री खुद अकेली पूरा पावर कंज्यूम नहीं कर सकती तो वो और 2-3 इंडस्ट्री को अपने साथ लाके कैप्टिव पावर प्लांट लगा सकती है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट। ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट में भी ओपन एक्सेस के थ्रू आप पावर ले सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि ओपन एक्सेस लगाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ओपन एक्सेस में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, एंड ओपन एक्सेस किन किन तरीकों से हम पावर ले सकते हैं। वन इज पावर एक्सचेंज, सेकंड इज bilateral, third is your renewable open access, fourth is your captive power plant, and fifth is your group captive power plant। अब फाइनल बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, किस एजेंसी के पास आप जाएंगे अगर आपको ओपन एक्सेस में प्लांट लगाना है और अगर आपको ओपन एक्सेस में प्लांट खरीदना है। तो अगर आपको ओपन एक्सेस में प्लांट लगाना है, तो अगर आप सोलर या विंड में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जमीन आइडेंटिफाई करनी है, आपको प्लांट लगाना है, आपको प्लांट लगाने के लिए कस्टमर ढूंढना है, कस्टमर ढूंढने के बाद आपको उससे पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करना है, फिर बैंक से लोन लेना है, प्लांट लगाना है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस या मीडियम टर्म ओपन एक्सेस साइन करने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी लाइक ट्रांसको के पास जाना है या फिर एसएलडीसी के पास जाना है। सिमिलरली अगर आप कंज्यूमर हैं और आपको ओपन एक्सेस में पावर चाहिए, तो आपको आइदर किसी पावर ट्रेडिंग कंपनी के पास जाना पड़ेगा अगर आप आईएक्स से पावर लेना चाहते हैं, या फिर बायलैटरल पावर लेना चाहते हैं, या अगर आप डायरेक्ट लॉन्ग टर्म पीपीए करना चाहते हैं तो आपको किसी जनरेटर के पास डायरेक्ट जाना पड़ेगा, आइदर थ्रू सम कंसल्टेंट्स, और आप खुद भी ढूंढ सकते हैं मार्केट में। एंड आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी विथ योर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर फॉर इशूइंग शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस। और अगर आपको लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस चाहिए तो आपको स्टेट की ट्रांसमिशन कंपनी के पास जाना पड़ेगा। हर स्टेट के ये सारे रूल्स उनके वेबसाइट्स में हैं, ये फॉर्म्स वहाँ पे दिए गए हैं। आपको उनकी पेमेंट फीस करनी पड़ेगी, फीस की पेमेंट देनी पड़ेगी, और आपको कुछ दिन बाद ओपन एक्सेस के अप्रूवल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप ये पावर ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया व्हाट इज ओपन एक्सेस, ये क्या होता है। जिनके डाउट्स अभी भी हैं वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई विल कम अप विथ मोर न्यू वीडियोस बेस्ड ऑन योर सजेशन। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।